ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 367 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष शुक्ल पक्षः षष्ठी रविवारः पूर्वा भाद्रपादनक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 9 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भगवद गीता जी में जो प्रश्न चल रहा है वो यही है कि नित्य कर्म कल्याण के साधन हैं। वेद में कहे हुए नित्य कर्म जो हमारे सब वर्ण और आश्रम धर्म के साथ जुड़े हुए हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं। और जो लोग वर्णाश्रम धर्म के अंदर नहीं हैं उनके लिए सामान्य धर्म है। नित्य कर्म विशेष धर्म होता है। विशेष धर्म माने हर व्यक्ति का विशेष है, स्वधर्म। और सामान्य धर्म है कि हमें सत्य बोलना इत्यादि, ये सब जो अनेक व्रत पालन करने के लिए कहे गए हैं वो सब सामान्य धर्म में आते हैं। तो सबको सामान्य धर्म पालन करना है और विशेष धर्म जो यज्ञ में अधिकार है उसको कहा जाता है। तो सामान्य और विशेष दो प्रकार का धर्म है। तो जिनका अधिकार विशेष धर्म में है और जिनका अधिकार केवल सामान्य धर्म में है, सबको अपने अपने अधिकार के अनुसार ही कर्म करना है। अर्थात यज्ञ में अपनी पोजीशन, अपने स्थान को संभालना है। ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे कितना बढ़िया हो गया कि सारी प्रजा, जैसे सूर्य है वो अपने स्थान में रहते हैं, पृथ्वी अपने स्थान में रहती है, सब नक्षत्र तारे सब अपने अपने स्थान में रहते हैं। किसी के पास ये नहीं है कि हमें स्वेच्छाचार करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हमने जन्म लिया है तो हम भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। उसके लिए ये जो भोग और ऐश्वर्य अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए उपयुक्त स्थान जीतिए अपने कर्मों के द्वारा। हर स्थान कर्म से आता है, वैदिक कर्मों से। इसलिए हमने ये जो अपनी सोच इतनी छोटी कर ली है कि हम एक शरीर है और ये संसार को भोगना है और उस भोग के लिए हम लड़ाई करेंगे। जीवन एक युद्ध है कि कौन इस संसार के भोग को ज़्यादा से ज़्यादा भोगेगा, कंज्यूमरिज्म। तो ऐसा हम उस कंज्यूमरिज्म के पीछे पड़े कि बस सारा धर्म की परिभाषा यही बनाते जा रहे हैं कि कैसे सब लोगों को एक ही लाइन में खड़े होके रैट रेस में दौड़ने का मौका दिया जाएगा। वही धर्म है। इक्वल राइट टू कंज्यूम, इक्वल राइट टू कंज्यूम। और
तो हम कहते हैं अनइक्वल राइट टू कंज्यूम, अर्थात भोग करने का समान अधिकार और भोग करने का असमान अधिकार। तो असमान अधिकार तो ठीक नहीं लगता, कोई भोग कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो समान अधिकार ही धर्म है। लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे कि भोग करने का समान अधिकार हमारे वेद में कैसे दे रखा है। वेद में दिया गया भोग का जो समान अधिकार है वो ये है कि ये सारी सृष्टि यज्ञ पुरुष है। हर व्यक्ति यज्ञ पुरुष में अपना अपना शरीर धारण किए हुए है। तो जो शरीर मिला है वो उस कर्म के लिए है, उसका एक स्थान है। नारायण के शरीर में भगवान विष्णु का जो ये विराट शरीर है उसमें सबका स्थान है। और जैसे जैसे आप अपने स्वधर्म को करते जाते हैं, अगले अगले जन्म में आपको ऊपर का अधिक भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने का स्थान मिलता जाता है। इसलिए ये जो हमने सोच लिया है नहीं, यही जो जन्म है, इसी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग और उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो तब था अगर ये बाजार होता, अगर ये दुनिया एक बाजार होती, एक प्रतिस्पर्धा का स्थान होता, एक खेल होता, आईपीएल क्रिकेट अगर ये दुनिया होती, तो हम कहते ठीक है ये दुनिया एक आईपीएल क्रिकेट है, तो सारे के सारे खिलाड़ी इसमें लड़ेंगे और जो जीतेगा वही फर्स्ट आएगा। लेकिन ये दुनिया आईपीएल क्रिकेट नहीं है। इसलिए हमको वेद चक्षुओं से देखना चाहिए कि ये दुनिया कैसे एक सत्य है और उस सत्य ने एक असत्य शरीर को पहना हुआ है। इसको अपनी बुद्धि को हम विस्तृत करें। ये जो साइंस ने हमें बस एक कंज्यूमरिस्ट दुनिया दिखा दी है कि यही एक दुनिया, इसको भोगना है। ये तो एक शरीर है, विराट शरीर, उसके अंदर अनंत शरीर हैं। वो अनंत शरीरों को हम क्यों लड़वा रहे हैं? साइंस कह रही है कि बस ये सारे शरीर भोग करने के लिए पैदा हुए हैं। वेद कह रहे हैं नहीं, ये सारे शरीर जो हैं इस यज्ञ में अगर अपनी आहुति देते हैं तो उनकी वृद्धि होती है। इसलिए जो व्यक्ति वृद्धि कांक्षी है उसको यज्ञ के अंदर अपना अधिकार के अनुसार आहुति देनी चाहिए। इस यज्ञ से हम ये जो सेकुलर भगवत गीता आजकल चल रही है पूरी तरह कटी हुई है। इसने एक नई भक्ति बनाई है जिसमें यज्ञ है ही नहीं, केवल आप बस भगवान से प्यार करते हैं और भगवान आपको भोग देते हैं। भोग परायणता को बढ़ाने वाली भक्ति, ये पूरा जो एक दृष्टि है कि ये सारा जगत भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु के अंदर ही हम लोग सब भगवान विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं और भगवान के शरीर में ही हमारा स्थान है, ये सब गायब है। इसको देखिए, आप स्वयं अब देखिए, भगवान अपने श्लोक में ही इसमें बता रहे हैं। अभी तक तो हम यज्ञ की बात कर रहे थे, यज्ञ शब्द अभी तक नहीं आया था क्योंकि हम पीछे से लेके आ रहे थे, लेकिन अब वो शुरू हो गया है। अब यज्ञ प्रकरण स्टार्ट हुआ है। भगवान अगले श्लोकों में स्वयं आपको बताएंगे कि कैसे वो यज्ञ हैं और यज्ञ क्या होता है। तो इसलिए अब देखिए, यच्च मन्यसे, तो ये इसका संबंध है। शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के मन में क्या है। वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मानते हो, जो क्या मानते हो, बंध अर्थत्वात्,
कर्म न कर्तव्यम, अपना जो वैदिक नित्य कर्म है जिसके लिए आप अधिकृत हैं, आप क्षत्रिय हैं और आप क्षत्रिय नित्य कर्म जो आपके लिए नित्य है, जिसको आप नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आप भगवान की भुजा हैं, तो भुजा का कर्म आपके लिए बना है, आपका शरीर ही उसके लिए बना है, यही आपकी प्रकृति है। आप अपनी प्रकृति जो पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म से आपको क्षत्रिय प्रकृति प्राप्त हुई है, वो क्षत्रिय प्रकृति इस यज्ञ में धर्म की रक्षा करने का ही कार्य के लिए बनी है। इसलिए अगर आप सोचते हैं बंध अर्थत्वात् कि ये कर्म जो है अगर आप करेंगे वैदिक कर्म तो ये आपको उच्च गति देगा, ये पॉइंट समझना है कि अर्जुन को ये प्रॉब्लम हमारे जैसी नहीं है। अर्जुन जानते हैं कि यदि वो क्षत्रिय कर्म करेंगे अच्छी तरह तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन के पैदा होंगे, ठीक है, उच्च गति प्राप्त होगी। लेकिन वो अब ये समझ रहे हैं कि ये चक्र तो मैं कई बार कर चुका, कितनी बार ब्राह्मण बना, उसके बाद कितनी बार देवता बना, फिर पुण्य समाप्त होने पर फिर गिरा नीचे। तो ये तो कर्म का बंधन है, एक शरीर जाएगा दूसरा शरीर आएगा, फिर दूसरा शरीर जाएगा तो तीसरा शरीर आएगा, इस प्रकार एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा शरीर। आप देखिए ये टॉपिक साइंस के अंदर है ही नहीं, वो इस चीज़ के बारे में विचार ही नहीं करते कि ये शरीर हमारा कहाँ से आ गया, किस बेसिस पे आ गया, क्यों हम सबके शरीर अलग अलग होते हैं, क्यों हमारा जीवन का स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग होता है, कोई आंसर ही नहीं है। सीधा हम लोगों को कह दिया बस आप पैदा हो गए हैं, अब आप चूहे हैं और कंज्यूम की दौड़, भोग की दौड़ में दौड़िए। उसने पूरी सारी सृष्टि का सत्यानाश कर दिया, कहीं पर भी शांति नहीं है, हो भी नहीं सकती है। इसलिए देखिए कि अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि कर्म अगर मैं क्षत्रिय कर्म करूंगा तो वो मेरे को फिर से शरीर दे देगा पुण्य, और वो बंध अर्थ वाला होने के कारण जो है ना कर्तव्यम, इसलिए वो मेरे द्वारा मुझे नहीं करना चाहिए। इति तदपि असत, अब भगवान कह रहे हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो तभी है अगर आपका संकल्प है कि मैं उच्च गति को प्राप्त करना चाहता हूं। तो जिस संकल्प से आप देखिए हम कोई भी कर्म करते हैं उसका उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य कोई कर्म नहीं होता। तो जो आपका उद्देश्य है उसी तरफ आपका फल आपकी प्राप्ति होती है। तो अब भगवान एक बहुत कमाल का बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए कि वो बंध हेतु नहीं मोक्ष हेतु हो जाएगा। देखिए यज्ञ अर्थात कर्मणः, यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म से, ठीक है, तो एक कर्म है जो अपने उच्च गति के लिए नहीं किया जाता है किंतु यज्ञ के लिए किया जाता है। अब हमको अच्छी तरह समझना है भाई यज्ञ का मतलब क्या। ये स्वयं पुरुषी नाम ये यज्ञ है। अभी शंकराचार्य जी वेद को कोट करके बताएंगे, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का मतलब है विष्णु भगवान का शरीर। ये भगवान का शरीर यज्ञ रूप है। ये समझिए यज्ञ में क्या क्या होता है। यज्ञ में देवता होते हैं, यज्ञ में आहुति होती है, यज्ञ में यजमान होते हैं और यज्ञ में ऋत्विक होते हैं। तो हर व्यक्ति देवता को तुष्ट करने के लिए आहुति देता है, जैसे अग्नये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा,
जिस देवता को आप दे रहे हैं उसका नाम लेके आप आहुति देते हैं, तो वो आहुति उस देवता को तृप्त करती है, वो देवता आपको तृप्त करता है। इस चक्र है। तो कहा गया कि यज्ञ, ये अगर सारा विश्व भगवान विष्णु हैं तो आप भगवान विष्णु को तर्पण कीजिए, इस सारे यूनिवर्स को कि आत्मा को तृप्त करने के लिए आहुति दीजिए। कितनी बड़ी विजन है, कितनी बड़ी दृष्टि है, कहाँ भोग के लिए जीना और कहाँ हर कर्म से आप भगवान विष्णु को ही तर्पण कर रहे हैं। भगवान विष्णु को मिस्टर गॉड ना समझिए, जगत का परम सत्यम, ये सत्य ने असत्य शरीर को धारण किया हुआ है। इसीलिए जहां जहां आप हाथ लगाएंगे वहां वहां भगवान विष्णु को ही हाथ लगेगा। जैसे लहर में जहां भी हाथ लगाएंगे जल को हाथ लगेगा, क्योंकि लहर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व तो जल का है। एक पत्थर की मूर्ति है, उसमें जहां भी आप हाथ लगाते हैं वहां पर एक मूर्ति में टांग है, सिर है, भुजा है। आप टांग को हाथ लगाते हैं तो भी पत्थर को हाथ लगेगा, भुजा को हाथ लगाते हैं तो भी पत्थर को हाथ लगेगा, क्योंकि पत्थर ही उस सारी मूर्ति का आत्मा है, सर्वव्यापी है उसमें। इसी प्रकार ये जो मूर्ति है, पूरा जगत मूर्त, इस मूर्ति के नीचे अमूर्ति है। ठीक है, अमूर्ति ने ही मूर्ति को धारण किया हुआ है। जैसे जल लहर को धारण करता है, जैसे रस्सी सांप को धारण करती है, वैसे तो ये जो यज्ञमय शरीर है इसको यज्ञ कहते हैं। तो जो जब आप अपना भोजन करेंगे वो भगवान विष्णु खाते हैं, उनको तर्पण करने के लिए जो किया गया कर्म है उसको भक्ति कहते हैं भगवत गीता में। तो देखिए, यज्ञ अर्थात कर्मणः, यज्ञ के लिए किए गए कर्म से अन्यत्र जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, आप भगवान विष्णु के तर्पण के लिए यज्ञ ना करें, उनकी खुशी के लिए ना करें, अपनी खुशी के लिए करें कि हे भगवान, ये मैं आपका वैदिक कर्म जो कर रहा हूँ इससे मुझे उच्च गति की प्राप्ति हो, उसको बोलते हैं अन्यत्र। अगर आप कहते हैं नहीं भगवान, मुझे किसी ब्राह्मण या देवता इत्यादि का शरीर नहीं चाहिए, मैं अब थक गया हूँ, मैं इस संसार में और गति नहीं चाहता, मैं केवल आपको जगत की आत्मा चाहता हूँ। ठीक है, जगत की आत्मा की नई नई मूर्तियाँ नहीं चाहता, अब मैं नए शरीर नहीं चाहता, मैं देही अंतरात्मा से ही प्यार करता हूँ। तो एक केस है यज्ञ अर्थ, भगवान विष्णु के लिए किया गया कर्म, और दूसरा केस है अन्यत्र, माने भगवान विष्णु के शरीर के अंदर जो छोटे छोटे अनेक स्थूल शरीर में आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या सूक्ष्म शरीर में देवताओं की के भोग को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अन्यत्र। तो जो ये जो अन्यत्र है, यज्ञ अर्थ कर्म से अन्यत्र, अन्य वो क्या है, लोकः अयम, अयम लोकः, ये जो आप देख रहे हैं भगवान का रूप, जो भगवान के रूप में ही खोया हुआ है, वो भगवान के देही स्वरूप रूपी, जिसने माया रूप को धारण किया हुआ है, उसको नहीं देख रहा, वो माया में ही खो रहा है। तो अयम लोकः, ये अयम लोक जो है ये अन्यत्र है। इस लोक के अंदर आप कुछ भी जीतते हैं वो कर्म बंधन है। जो भी आप इस संसार में इच्छा करेंगे वो बंधनात्मक है, वो आपको शरीर देगा। इसलिए इस लोक की गई इच्छा बंधनात्मक है। तो फिर क्या करना चाहिए, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तद माने यज्ञ अर्थ, विष्णु अर्थ, जगत की आत्मा की प्रसन्नता के लिए जो कर्म है, हे कौन्तेय कुंती पुत्र, मुक्त संगः, संग से मुक्त होकर, कर्म के फल का संग के केवल
सत्य आत्मा, जैसे भगवान विष्णु कर्म करते हैं वैसे ही करो। भगवान विष्णु किसी भी फल की इच्छा के लिए कर्म नहीं करते, वो सदा सत्य में रहते हुए, अकर्ता रहते हुए कर्म को धारण करते हैं। वैसा ही समाचर, सम्यक आचर, ऐसा आप आचरण करो। ठीक है, अब इसके भाष्य को देखते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, ये है टर्निंग पॉइंट, यू टर्न, ये द्विज है, यह आपके जन्म को, दुनिया को बदल देगा। एक है यज्ञार्थ कर्म और दूसरा है अन्यत्र। और आप देखिए, मॉडर्न हिंदुओं ने दोनों छोड़ रखे हैं ना, हम मोक्षकामी हैं, और दूसरा एक है निश्रेयस मोक्ष और दूसरा है उच्च गति। यज्ञ दो चीजें दे सकता है और हमने दोनों छोड़ के क्या पकड़ा हुआ है? चूहा दौड़। ये मॉडर्न हिंदू सारे भगवान के यज्ञ स्वरूप को हमने बना दिया है। बस, हे भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं और मेरे को भोग दे दो, भोग दे दो। इसी जगत में ही हम माल खाना चाहते हैं। कोई ये नहीं कि हमारे जो अधिकृत कर्म हैं उनको करें। राम जी के गुणों में हमें कोई प्रीति ही नहीं है। सत्य वचन इत्यादि कोई करना ही नहीं चाहता। सब चाहते हैं माल दो, माल दो, माल दो। इसलिए कितनी गिरावट है हमारे हिंदुइज्म में, और हम सोच रहे हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। सावधान रहे, कल की अवतार से डरिए। वो आके सबसे पहले हम हिंदुओं की पिटाई करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए, भगवान ने कहा यज्ञ अर्थ कर्म करो, तो कहीं कोई ऐसा ना समझ ले कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आग जला के बैठो और उसके अंदर छोटा सा उसी यज्ञ को, वो तो एक यज्ञ का रूप है, लेकिन यज्ञ का विराट रूप दिखाने के लिए भगवान शंकराचार्य जी तैत्रेय उपनिषद, तैत्रेय संहिता, ठीक है, तैत्रेय जो है वो यजुर्वेद है, तो उसकी कृष्ण यजुर्वेद, तो उसकी जो संहिता है उसमें से ये वाला मंत्र निकालते हैं। क्या है? यज्ञो वै विष्णु। ये भगवान विष्णु जो हैं वो यज्ञ हैं। भगवान का ये यज्ञ, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि ये सारा संसार एक यज्ञमय पुरुष है। ये भगवान, एक भगवान की बड़ी विचित्र हमारे यहाँ ये विराट पुरुष, विश्वरूप पुरुष, सारा जगत जिसका शरीर है वो भी माया शरीर। साइंटिस्ट लोगों को कोई भगवान दिखता ही नहीं, क्योंकि वो बाइबल का भगवान ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो बाइबल का भगवान कहते इस सृष्टि को बनाने वाला तीसरा है, यहाँ बैठा है, इसलिए वो बिलीफ है। लेकिन ये देखिए, वैदिक भगवान कोई आउटसाइडर नहीं है। वैदिक भगवान इस सारी प्रतीति, परसेप्शन का सत्यम है। आपको सांप दिख रहा है तो वेद आके कहते हैं नहीं नहीं, ये जो सांप दिख रहा है इसके अंदर जो आत्मा है, रस्सी, वो मैं हूं, और ये मेरा शरीर, ये यज्ञ रूप है। दो चीज, सारी क्रिएशन जो भगवान का शरीर है वो यज्ञ रूप है, और उसकी आत्मा उसका देवता है। इसलिए जहां भी आप प्यार करेंगे इस सृष्टि में, भगवान विष्णु को ही प्यार होगा। आप वृक्ष से प्यार कीजिए, भगवान विष्णु को प्यार होगा। गाय को प्यार कीजिए, भगवान विष्णु को होगा। नदियों का आदर कीजिए, पर्वतों का आदर कीजिए, मनुष्यों का आदर कीजिए, सबका आदर। लेकिन वो आदर ऐसे नहीं है कि मैं सबको खिलाऊं, सबको खिलाऊं। सबको भोग देना आदर नहीं होता। भगवान के शरीर में एक ऑर्डर है, एक कि कहाँ क्या होना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए। जैसे पेड़ में आप जड़ों में पानी दीजिए तो वृक्ष को मिलेगा, आप जड़ों को सूखा रखिए और पत्तों में पानी देने लगिए तो वृक्ष सूख जाएगा। ये बात समझ में आई? इसलिए कहाँ क्या देना है ये यज्ञ ही बताएगा।
इसलिए पहले ये सारी सृष्टि को यज्ञ में भगवान विष्णु देखना, ये हमारा हिंदुइज्म है। इसीलिए हम झाड़ू तक को भी पैर नहीं मारते, किसी चीज को पैर से नहीं हिलाते, अपना आसन भी बिछाते हैं तो पैर से ठीक नहीं करते, हाथ से ठीक करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। हम सबका आदर करते हैं क्योंकि सब भगवान विष्णु का ही अभिव्यक्ति हैं। इसलिए ये जो वर्णाश्रम के अंदर कहा जा रहा है कि ये तो शोषण करना है और पंचम वर्ग का सबका शोषण हुआ इत्यादि, वो सब गुलाम काल में हुआ है और हमारे अज्ञान काल में हुआ है। जब हम भगवान विष्णु को देखेंगे तो क्यों हम किसी को दुख देंगे? किसी को दुख देना माने भगवान विष्णु को दुख देना। ये हमारे हिंदू तो किसी को भी दुख नहीं देते, मुसलमानों तक को भी जो उनकी सब नाश करते आए हैं, बार बार कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, चलो चलो चलो। इसलिए हमको बार बार समझना है कि भगवान विष्णु पूरा जगत हैं और ये यज्ञो वै विष्णु, ये वेद वाक्य। तो भगवान कहते हैं इति श्रुति यज्ञ ईश्वरः, तो यज्ञ जो है वही ईश्वर है। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान हिंदुओं के भगवान यज्ञ रूप सारी सृष्टि है। इसीलिए पक्षियों को आप भोजन कराते हैं, भगवान पाते हैं। हर जगह हम भगवान को देखते हैं। तो ईश्वर तदर्थम, उस ईश्वर के लिए जो सारे जगत की आत्मा है, उनके लिए यत् क्रियते, जो किया जाता है, तद यज्ञ अर्थम, उसको यज्ञ अर्थ कहते हैं। अर्थात आपकी जो पोजीशन है, आप वहां पर ये नहीं कहेंगे कि मैं इस मालिक का खाता हूं तो इसी की बात मानूंगा। हर हिंदू यही कहेगा मैं भगवान विष्णु का खाता हूं, इस यज्ञ का खाता हूं और इस यज्ञ का ही तर्पण करूंगा, चाहे मेरी जान जाए, कुछ भी हो जाए। इस प्रकार हमारे हिंदू कभी किसी के दास नहीं बनते, केवल भगवान के प्रेमी ही रहते हैं। वो प्रेम के लिए जीवन जीते हैं और प्रेम के लिए शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन कभी प्रेम को नहीं छोड़ते। ये महान देश है। तो यदर्थम कर्म तस्मात् कर्मणः, इस कर्म से अन्यत्र, ओहो देखो ये इतना ऊंचा, इससे विलक्षण अन्यत्र। निंदा भी देखो किसकी की जा रही है, अन्यत्र क्या है, अन्येन कर्मणा लोकः अयम्, वो दूसरा है कि उच्च गति को। आप सेल्फिशनेस भी देखो इस देश की। अगर व्यक्ति सेल्फिश भी होता है तो धार्मिक है, वो धर्म को नहीं छोड़ रहा, बस ये कर रहा है कि वो धर्म को उच्च गति प्राप्त करने के लिए जा रहा है, अधर्म नहीं कर रहा। तो जो व्यक्ति धार्मिक है फल की इच्छा के लिए, उसको कहा अरे वो तो छोटा है। जो व्यक्ति फल को छोड़ के केवल भगवान विष्णु, माया से नहीं मायावी से प्रेम करता है, वो बड़ा है। इसलिए अन्यत्र अन्येन कर्मणः, जो दूसरा कर्म है, लोका अयम अधिकृतः, कर्मकृत, जो अधिकृत है, जो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वैदिक कर्मों में अधिकृत हैं, वो यदि अपने वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं और या उनके विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो लोक बंधन में आ जाते हैं। उनको उच्च गति इत्यादि, या वो काम्य कर्म करते हैं, इच्छा से कर्म करते हैं तो उच्च गति में जाते हैं, तो लोक के अंदर ही रह जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं। तो कर्म बंधनम यस्य सह अयम कर्म बंधनः, तो लोकः, ये लोक सारा जो संसार है ये कर्म बंधन वाला है। न तो यज्ञार्थ, लेकिन यज्ञ अर्थ भगवान विष्णु की भक्ति के लिए किया गया कर्म। अतः तदर्थम यज्ञार्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र,
कौन्तेय, आप यज्ञ अर्थम कर्म मुक्त संगः कर्म फल संग वर्जितः सन् समाचर निर्वर्तय। तो इसलिए अब व्यक्ति को ये कितनी अलग चीज है। व्यक्ति कहता है भाई मैं किसी को फैक्ट्री में लगाता हूं तो उससे कुछ काम लेना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि मैं फल की इच्छा से बिना काम करूं। वह अगर मैं उसको सैलरी दे रहा हूं, उससे काम ले रहा हूं। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ में जब आप कर्म करते हैं तो आप कोई काम नहीं ले रहे भगवान विष्णु से। क्यों? क्योंकि आप स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। आप भगवान विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आप ये पूरे जगत की आत्मा हो के कर्म करते हैं। आप कहते हैं मैं तो जगत की आत्मा हूं। बस वो आत्मा ने, भगवान ने बड़ा शरीर धारण कर रखा है तो मैंने छोटा शरीर धारण कर रखा है। आत्मा एक ही है। इसलिए छोटे शरीर को बड़े शरीर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश को भारत के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश भारत के लिए कार्य करेंगे तो वो शुद्ध होने लग जाएंगे। यही समझना है कि हमको होल के साथ एक समरसता, हार्मनी बनानी है। ठीक है, उसको कहा जा रहा है कर्म योग। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको उच्च गति प्राप्त हो जाएगी। अगर आप मेरे से प्यार करते हुए अपने अधिकृत कर्म को करेंगे, वैदिक कर्म में, अपनी यज्ञ में अपनी पोजीशन को धारण करेंगे, तो आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। आपका मन धुल जाएगा। उसी समय आप प्यार करना सीख जाएंगे और जल्दी ही आप नैष्कर्म्य की तरफ जाएंगे। ज्ञान उदय होगा। इति सर्वम शिवम। नमो नारायणाय। प्रणाम।